मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग चित्र देख के तो समझ गए आज टीचर हमें क्या पढ़ाने वाली है। ये किसका चित्र है? चंदा मामा। सही पहचाना। तो बच्चों आज हम चंदा मामा कविता पढ़ेंगे। बाल गीत सुनो और दोहराओ। तो बच्चों ये आपको ध्यान से सुनना है और उसके बाद आपको भी बोलना है। ये देखो ये बच्चा चित्र दिखाई दे रहा है। ये बच्चा अपने कान के पास ऐसे हाथ लगाया है। इसका मतलब है कि ध्यान से सुनो। टीचर जो भी बता रही है उसे आप लोग ध्यान से सुनिए। चलो बच्चों सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं। नील गगन के चंदा जी ठाठ बड़ा दिखलाते हो, सोने जैसा रूप लिए राजा बन इठलाते हो। पंख नहीं तुमको फिर भी पंछी बन उड़ पाते हो, झुंडों बीच सितारों के पंछी राज बन जाते हो। जंगल नदी पहाड़ों पर घूमते रात बिताते हो, याद से फिर भी हम सबके छत पर खेलने आते हो। भैया तुम धरती माँ के मामा हमको लगते हो, इसीलिए क्या प्यार से तुम देख हमें मुस्काते हो। नील गगन के चंदा जी ठाठ बड़ा दिखलाते हो। ये कविता तो बड़ी सुंदर है बच्चों, है ना? अभी हम पढ़ेंगे और मैं उसका अर्थ आपको बताऊंगी। नील गगन के चंदा जी ठाठ बड़ा दिखलाते हो, सोने जैसा रूप लिए राजा बन इठलाते हो। बच्चों आप लोगों ने चंदा मामा को देखा है? मुझे पता है सभी बच्चों ने देखा है चंदा मामा। चंदा मामा कब आते हैं बच्चों? रात में। सही। चंदा मामा कब आते हैं बच्चों? रात में आते हैं। चंदा मामा हमको कहाँ दिखाई देते हैं? नीले नीले आसमान में दिखाई देते हैं, है ना? जब रात हो जाती है तो चंदा मामा आ जाते हैं। बच्चों चंदा मामा का ठाठ बहुत निराला होता है। चंदा मामा का जो रूप है वो सोने की तरह दिखता है। जैसे सोना पीले कलर का होता है ना, पीले रंग का, उसी प्रकार चंदा मामा का जो रूप है वो सोने की तरह है। और चंदा मामा वो अपने आप को राजा समझते हैं आसमान के, और राजा की तरह इठलाते हैं, नखरे दिखाते हैं, है ना? उनका रुबाब कैसे होता है चंदे मामा का? एकदम राजा की तरह। और पूरे आसमान के वो क्या होते हैं? राजा होते हैं। पंख नहीं तुमको फिर भी पंछी बन उड़ पाते हो, झुंडों बीच सितारों के पंछी राज बन जाते हो। बच्चों यहाँ पे कवि क्या कहता है कि चंदा मामा को पंख नहीं है, फिर भी वो पक्षी बनकर उड़ जाते हैं। कभी पहाड़ों पे उड़ के जाते हैं, कभी पेड़ के पास से गुजर जाते हैं। ऐसे लगता है कि जब मानो चंदा मामा को पंख लग गए हैं और सब जगह वो पक्षियों की तरह आसमान में उड़ते रहते हैं, है ना? आप लोगों ने भी देखा होगा।
सितारों के बीच आप पंछी बन जाते हैं और सितारों के बीच वो पक्षी बन जाते हैं। देखो चंदा मामा के पंख ऐसे लग रहा है जैसे पंख लगे हुए हैं। कितना हंस रहे हैं चंदा मामा। आगे, जंगल नदी पहाड़ों पर घूमते रात बिताते हो, याद से फिर भी हम सबके छत पर खेलने आते हो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जंगल, नदी, पहाड़ सब जगह चंदा मामा घूमते रहते हैं रात भर, क्योंकि पूरी रात चंदा मामा यहाँ वहाँ पहाड़ों पे, झरने, पहाड़ के बीच, पेड़ों के बीच सब जगह घूमते रहते हैं। ये सब घूमने के बाद भी चंदा मामा याद से हम लोगों से मिलने के लिए छत पर आते हैं। वो कभी नहीं भूलते हैं और हमसे मिलने के लिए छत पर हमारे साथ खेलने के लिए वो आते हैं। भैया तुम धरती माँ के मामा हमको लगते हो, इसीलिए क्या प्यार से तुम देख हमें मुस्काते हो। बच्चों, भैया, भैया मतलब भाई, बड़े भाई को हम भैया बोलते हैं। तुम धरती माँ के भाई हो। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं चंदा मामा को कि भैया तुम धरती माँ के भैया हो। भैया धरती माँ के भाई अर्थात मामा। माँ के भाई को हम क्या कहते हैं? मामा। तो उसी प्रकार चंदा मामा धरती माँ के भाई हैं। मामा हमको लगते हो। तो कवि कहता है कि आप धरती माँ के भाई हो, इसलिए आप हमको हमारे मामा जैसे लगते हो, इसीलिए क्या प्यार से तुम देख हमें मुस्काते हो। तो यहाँ पर चंदा जी हमारे क्या लगते हैं? मामा लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो धरती माता के भाई के समान हैं और माँ के भाई को हम मामा कहते हैं। अर्थात जो चंदा मामा है वो हमें अपने मामा जैसे लगते हैं, इसीलिए क्या प्यार से तुम देख हमें मुस्काते हो। इसलिए कवि कहता है कि इसीलिए आप हमको देखकर प्यार से मुस्काते हो, क्योंकि मामा अपने बहन के बच्चों से बहुत प्यार करता है। उसी प्रकार चंदा मामा भी हैं, वो हमें देखकर मुस्कुराते रहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है। अब हम इसके स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय, समझो और बताओ। इनका रूप सोने जैसा। बच्चों, सोने जैसा रूप किसका है? चंदा जी का है। किसका है सोने जैसा रूप? चंदा जी। तो आप लोग भी अपनी किताब में यहाँ पे लिख लो बेटा, देखकर, चंदा जी। पंछी बन उड़ते। कौन उड़ता है पंछी? पंछी राज। ये जंगल नदी पहाड़ों पर घूमते। ये जंगल नदी पहाड़ों पे घूमते। कौन घूमता है जंगल नदी पहाड़ों पे? चंदा मामा। आगे, बच्चों के मामा। बच्चों के मामा कौन है? चंदा मामा। तो बच्चों, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा है, उसी प्रकार आप लोग भी अपने किताब में लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, पहले आपको किताब में लिखना है और उसके बाद अपनी कॉपी में भी लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। पढ़ो और अनुलेखन करो। बच्चों, यहाँ पर जो लिखा है उसे हमें पढ़ना है और देखकर लिखना है। तो एक एक अक्षर हम पढ़ेंगे और लिखेंगे। जैसे आप ड पढ़ रहे हो तो यहाँ पे लिखो ड।
फिर लिखेंगे म, फिर ड म, डम डम। तो हम पढ़ते भी गए और लिखते भी गए। तो ठीक इसी प्रकार बच्चों आपको भी करना है। एक अक्षर पढ़ना है, फिर उसे नीचे लिखना है, और जब हम पूरा लिख लेंगे तो हमें एक साथ पढ़ना है। ड म, डम डम। ढ म, ढम ढम। ख ट प ट, ख ट प ट, खटपट। अभी एक मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ल ट प ट, तो क्या हो गया? लटपट। अभी मैंने कैसे बच्चों एक अक्षर पढ़ा तो वही मैंने लिखा, तो आपको भी ऐसे लिखना है। आपको अक्षर पढ़ना है, फिर नीचे यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों? तो उसी प्रकार ये भी आपको लिखना है कि ल बी ल, किलबिल। झी ल मी ल, झिलमिल। अ न ब न, अनबन। ज न म न, जनमन। तो आपको पढ़ना है और यहाँ पे लिखना है। तीसरा, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। पहले हम पढ़ लेते हैं। छ, झ, इया, ज, च। ये बच्चों पूरा उल्टा लिखा हुआ है ना, आगे पीछे से लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है? हमें क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों? च। फिर च के बाद क्या आता है? छ। फिर छ के बाद क्या आता है? ज। ज के बाद क्या आता है? झ। झ के बाद क्या आता है? इया। तो आपको भी इसी प्रकार अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है? और यहाँ ऊपर लाइन भी खींचना है। बच्चों मेरे हाथ में मोबाइल है, इसलिए मैं लाइन नहीं खींच पा रही हूँ एक हाथ से, लेकिन आप लोग अच्छे से करिए। 4, सुनो और दोहराओ। पीले, 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 पीले। पत्तों में, पकता, पकता। पपीता, पपीता। पीले पीले पत्तों में पकता पपीता। पके पके पपीता में पपलू का पिट्ठा। तो आप लोगों को ये सुनना है और उसको दोहराना है। तो अभी मैंने बोला है उसी प्रकार आपको घर में बोलना है। 5वां प्रश्न, चंदा मामा और तारों के चित्र बनाओ। चित्र के आधार पर 2-2 वाक्य सुनाओ। तो सभी बच्चे कल मुझे कॉपी में चंदा मामा और तारा का चित्र बनाकर दिखाएंगे। आप बनाओ और मुझे व्हाट्सएप पर भेज दो और 2-2 वाक्य लिखो। ठीक है? अभी देखो ये लड़की आपसे कुछ पूछ रही है। आकाश कब सुंदर दिखता है? ये लड़की है, ये आपसे पूछ रही है आकाश कब सुंदर दिखता है। तो आप इसके प्रश्न के उत्तर कमेंट करके मुझे बताओ। आगे अब ये लड़का क्या पूछ रहा है हम वो देखते हैं। क्या तुम रात में आकाश की ओर देखते हो? बच्चों ये आप लोगों से पूछ रहा है ये बच्चा कि क्या तुम रात में आकाश की ओर देखते हो? जब रात हो जाती है बच्चों तो क्या आप लोग आकाश की ओर देखते हो? अगर आप देखते हो तो कमेंट करके इसको बताइए कि हाँ हम देखते हैं।
तो बच्चों, यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी इस पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। तो बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।